गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, ये आपका जनवरी का चैप्टर है। इसके पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ वेस्ट, जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कल हमने बात भी की थी कि कैसे रिसाइकलिंग करेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो आज हम बात करेंगे रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेपर बनते हैं किससे, ये पेड़ों से, लकड़ी से पेपर बनता है। तो जितना अधिक से अधिक हम पेपर का यूज करेंगे उतना ही अधिक से अधिक हमको पेड़ों की कटाई करनी होगी। तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, क्योंकि पेड़ इम्पोर्टेंट है हमारी अर्थ के लिए, कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमको। और भी कई मामलों में जैसे मिट्टी का कटाव इनको भी रोकते हैं। बहुत सी चीज़ों के लिए पेड़ आपको छाया देते हैं, पेड़ आपको बहुत सी चीज़ें देते हैं, जीवित रहते हुए भी और मरने के बाद भी। ये पेड़ तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, इनकी सुरक्षा। तो हम अपने काम के लिए इनको काटते हैं। अगर हम कम से कम पेपर का यूज करें, पेपर का यूज कम से कम करें, तो पेपर का खर्च ज़्यादा ना होने पर पेड़ों की कटाई बहुत कम हो जाएगी। तो रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, इसका पहला यूज है कि पेपर, भाई काम तो है हमको पेपर का, तो क्या हम अपना काम बंद कर देंगे? नहीं, काम नहीं रोकेंगे, काम करेंगे, लेकिन जो पेपर है हमारे पास उनका यूज कर ले हम दोबारा से। जैसे आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, एक बार सवेरे उठकर आपने न्यूज़ पढ़ लिया, उसके बाद वो बेकार हो गया। तो उस बेकार पड़े पेपर को क्या करेंगे आप? अगर अपने ही घर में रखते हैं तो कंपनी को फिर से पेपर छापने के लिए नए पेज की जरूरत पड़ेगी और नए पेज को फिर बनाने के लिए उसको फिर से पेड़ काटना होगा। तो आप इनका रीयूज कैसे कर सकते हैं? इस पेपर का यूज बहुत सी चीज़ों में, जैसे अलमारी कवर करना है, कुछ कॉपी बुक है इनको कवर करना है, तो इनका यूज कर लीजिए। अगर फिर भी आपके पास पेपर बचते हैं तो इनको वेस्ट कलेक्टर्स को, कबाड़ी कहते हैं, कबाड़ी को बेच दीजिए। कबाड़ी वापस क्या करेगा, इसको कागज बनाने वाली फैक्ट्री को वापस भेज देगा और वो इनको रिसाइकिल करके फिर से पेज तैयार कर लेंगे। उनको पेड़ काटने की जरूरत फिर से नहीं पड़ेगी। ये लकड़ी से पेपर बनाने का जो काम है ये उनको नहीं करना होगा। तो आप अपने घर में पहले इस पेपर के यूज को कम से कम कर सकते हैं। न्यूज़ पढ़ने के बाद आप वापस इस वेस्ट कलेक्टर को भेज दीजिए। वेस्ट कलेक्टर इसको वापस कंपनी में भेज देगा, जिससे वो कंपनी फिर से पेपर तैयार कर लेगी, फिर से साफ पेपर, और फिर से आपके घर में न्यूज़पेपर आता रहेगा। तो इस तरह से आप इसको रीयूज कर सकते हैं। रीयूज करने के लिए आप कॉपी को कवर करना है, बुक को कवर करना है, अलमारी में बिछाना है, कई जगह पेपर का यूज करके आप उनको कवर कर सकते हैं। और रिसाइकिल करना है तो इसको कबाड़ी वाले को बेचे, कबाड़ी वाले इनका रिसाइकिल कर लेंगे। देखिए घर में कुछ चीज़ें आती हैं जो प्लास्टिक के नहीं करें, कागज़ के बने हुए पैकेट में आती है, कागज़ के बैग में, ठीक है। कुछ जगहों पे बकेट बनते हैं कागज़ के ही, आप कहेंगे कागज़ का बकेट, लेकिन वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही हल्का होता है। अब बकेट ही लिया हमने, बकेट में कोई सामान ले जाना मुझे, तो बकेट हमने ले लिया, 25 किलो का बकेट हो गया और 5 किलो उसमें सामान, तो आपको उठा के चलना होगा कितना, 30 किलो। और अगर बकेट 500 ग्राम का है और आपको उसमें 5 किलो रखना है, तो 5 किलो रख लिया, तो आप वजन उठा कितना चलेंगे, 5.5 kg आप वजन उठाएंगे। तो लकड़ी के बकेट की अपेक्षा ये कागज़ का जो बकेट है वो हल्का होता है, मजबूत भी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में मैंने बताया था कुछ प्लास्टिक के बॉक्स हैं जिनका यूज आप अपने घर में कुछ दूसरे प्रोडक्ट को रखने के लिए कर सकते हैं। प्लास्टिक के जो बैग हैं उनके दूसरे इस्तेमाल हैं। आप देखिए इन समय पुराने समय में केवल इनका यूज होता था, लेकिन ये उतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं थे, इसलिए इनका जो ढेर है वो नुकसान नहीं पहुंचाता था, बहुत ज़्यादा नहीं था ना। लेकिन आज के समय में ये बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से इसका जो यूज़ है वो भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो यूज़ को कम करने के लिए, यूज़ को कम नहीं कर सकते हम, तो
हम क्या करते हैं, जो चीज़ें यूज हुई हैं उनको हम फिर से अपने यूज में ला सके तो ला सके। जैसे प्लास्टिक का डब्बा जब तेल भर के आया था उसमें अपने घर के कुछ और दूसरे तीसरे प्रोडक्ट को हम रख देते हैं, दूसरे तीसरे प्रोडक्ट को रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। चीनी आया खरीद के तो थैली में आया था, उसको हमने डब्बे में रख लिया। डब्बे में रखने के लिए अब चीनी का डब्बा खरीदेंगे तो आपके पास जो घर में दूसरे प्रोडक्ट आए उनका दूसरे प्रोडक्ट करके आया था, खत्म हो गया तो उनका डब्बा है आपके पास, उसमें रख लीजिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको जिस तरह से आप इनको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें इनका यूज दोबारा नहीं कर सकते तो उनको वेस्ट कलेक्टर को भेजिए, जो कबाड़ी इकट्ठा करता है दूसरे लोगों से, उसको भेजिए। वो क्या करेगा, इस सामान को कंपनी को बेचेगा, दूसरी तीसरी कंपनी को। कंपनी क्या करती है, कंपनी इन सामानों को लेकर वापस रिसाइकिल करती है और फिर से नए दूसरे प्रोडक्ट तैयार करती है। तो इस तरह से इन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का क्या हो सकता है, रिसाइकलिंग होता है। अब हम बात करते हैं डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक, इसके बारे में। तो आप देखिए कि डेली लाइफ में ये जो प्लास्टिक है इसका बहुत ज़्यादा यूज हो गया है। हर कोई घर से निकलता है सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो घर से एक कपड़े का थैला लेके नहीं निकलता। पहले तो सामान लेने जाते थे तो थैला लेके जाते थे, लेकिन अब क्या है, घर से निकलते हैं और घर से फोन आता है कि हाँ ये लेते आइएगा, वो लेते आइएगा। अब वो कैसे ले जाए, तो दुकान वालों ने भी सुविधा उपलब्ध कराई कि प्लास्टिक में ले जाइए। लोगों ने जब शुरू में प्लास्टिक का यूज़ किया तो उनको ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट समझ में आया कि ये तो बहुत टिकाऊ भी है, मजबूत भी है और आसान भी है कैरी करने में। तो उन्होंने इसका यूज़ खूब किया, लेकिन बाद में देखा क्या गया कि जब इनका यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया हर जगह और ये डिस्पोज नहीं होते, अपने से डिस्पोज भी नहीं होते। इस नेचर में कई सालों तक के लिए एक बार बन गए तो कई सालों तक के लिए वो बने रह गए, इसमें कई सालों तक के लिए इस आपके नेचर में बने। इससे क्या हो रहा है, नदी का पानी, तालाब, मिट्टी, हर जगह जहाँ ये प्लास्टिक पर पहुँच रहा है ये डिस्पोज नहीं हो रहा है। तो अब इनके डिस्पोजल के लिए चिंता का विषय हो गया इस इन्वायरमेंट का, क्योंकि इनका जो यूज़ है, इनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा ही क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे अब चिंता का विषय हो गया ये कि अब ये कैसे डिस्पोज हो। मिट्टी में पड़े तो मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो रही है, पानी में पड़ रहा है तो पानी के जो जानवर उनको नुकसान आ रहा है। इसको अगर हम बर्न कर रहे हैं तो इससे निकलने वाली गैस से इन्वायरमेंट को नुकसान है, तो क्या करें। तो यह बहुत चिंता का विषय हो गया। और अब आप देखिए किसी नदी तालाब को देखिए जो पड़ा हुआ है तो उसमें देखिए हर जगह प्लास्टिक के थैली है, क्या कूड़ा कचरा इकट्ठा है, नाली में फेंक देने पर बाकी सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये प्लास्टिक जैसी चीज़ हमेशा बनी रह जाती है। तो ये भी एक चिंता का विषय हो गया लोगों के लिए, यह भी एक चिंता का विषय हो गया कि ये कैसे खत्म हो। तो पहले क्या करना है, पहले इनका यूज कम से कम कर दे, इनका प्रोडक्शन बंद कर दे, इनका यूज कम से कम कर दे। प्रोडक्शन बंद करेंगे तो फिर प्लास्टिक के सामान चाहिए तो कहाँ से आएंगे। तो हमारे इन्वायरमेंट में इतना जो आ गया है प्लास्टिक, इसको वापस से रिसाइकिल करके फिर से बना दे दूसरा चीज़, लेकिन नया कुछ ना बनाए। तो इस विषय में सोचने के लिए सबसे पहले लद्दाख में इसके बारे में सोचा गया, और लद्दाख की लोकल अथॉरिटी ने क्या किया, वहाँ पर प्लास्टिक बैन कर दिया। तो प्लास्टिक का यूज कुछ कम हुआ, दूसरे प्रदेश ने इसको देखा। अब लगभग हर प्रदेश में प्लास्टिक के थैले और ये सब क्या है, बैन किया गया है कि ना यूज करें, कम से कम यूज करें। लोगों को इसके विषय में समझाया जाता है, लेकिन लोग अपनी सुविधा जो तुरंत क्या वो देखते हैं, जो आगे क्या उसको नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आज प्लास्टिक के यूज पे प्लास्टिक का बैग यूज कर रहे हैं, सब चीज़ें यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर वो फ्यूचर को देखते हैं, फ्यूचर में ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो अब कई जगहों पर प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है, दुकानदार के पास पकड़े जाने पर उसको जुर्माना भी है, लेकिन कई जगह ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि दुकानदार ये जानता है कि अगर हम प्लास्टिक के थैले में न दें तो कस्टमर हमारा हमसे सामान नहीं लेगा, किसी और से लेगा। इस तरह की सोच के कारण
दुकान वाले रखते हैं अपने प्लास्टिक के बैग और कस्टमर को दे रहे हैं। तो बस यूज़ क्या करना है, कंपनी को क्या करना है कि नए प्लास्टिक के जो बैग है वो बनाने के बजाय पुराने वाले को रिसाइकिल करके मार्केट में फिर से उतारे, फिर से चलाए। इस तरह से हम प्लास्टिक को डिस्पोज तो नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनका प्रोडक्शन कम से कम करके उनको हम यूज़ में ला सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को प्लास्टिक से बचा सकते हैं। प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खराब है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रिसाइकल। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। इस पार्ट में बस इतना ही, लास्ट पार्ट है आपका हम कर लेंगे, उसमें आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।